मेटराइज के सर्वे में लेकिन ये 0.25% का वोट और सीटों में जितना अंतर दिखाई दे रहा है, ये कोरिलेट हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये कोरिलेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर ममता बनर्जी का वोट इतना कम हुआ, 7% वोट कम हो गया, हाँ। तो इसके बाद भी वो 125 से 140 सीटें कैसे जीतेंगी, 135 तक कैसे पहुंचेंगी? उनका मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, जो उन इलाकों में उनके जीत हार का अंतर बहुत बड़ा होता है, मैक्स आउट हो जाएगा। हाँ, वो बहुत ज्यादा वोट से जीतती हैं, तो वोट परसेंटेज तो वहां से आ जाएगा उनका। तो इसका मतलब सीटें तो बहुत कम हो जाएंगी ना इतने पर। वोट परसेंटेज इतना होने के बावजूद, जैसे असम का हम लोग देखेंगे 40% के करीब कांग्रेस को वोट आएगा अलायंस को, और 26, 28 या 30 सीटें हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन जिस इलाके में है वहां मैसिव वोट से जीतेंगे। आप 1 लाख वोट से जीतेंगे, 50,000, 70,000 से जीतेंगे। तो वो तो ममता बनर्जी के भी साथ होगा, मुर्शिदाबाद में या मालदा में या उत्तरी दिनाजपुर में या बीरभूम में या दक्षिण 24 परगना में। ये सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम कंसोलिडेशन है, बहुत भारी वोट से। अगर ये वोट है तो फिर बीजेपी की सीटें बढ़नी चाहिए और टीएमसी अगर ये है। लेकिन लगभग सभी एग्जिट पोल जो हैं वो यही कह रहे हैं। अगर हम चाणक्य स्ट्रेटजीज की सीटों की बात करें तो बीजेपी को 150 से 160, टीएमसी को 130 से 140 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। पोल डायरी की बात करें तो उनका डेटा भी मोरलेस यही कहानी बता रहा है। हालांकि वो बीजेपी को 142 से 171 सीटें दे रहा है पोल डायरी, टीएमसी को 99 से 127, कांग्रेस को 3 से 5 और लेफ्ट फ्रंट को 2 से 3 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बीजेपी को पोल डायरी ने तो 45.87% का वोट परसेंटेज यहां पर दे दिया है और टीएमसी को 40.32% का, कांग्रेस को लगभग 4.5% का और लेफ्ट फ्रंट को 7.4% का।